आली आली हो कमळाबाई हिने महागाई वाढवली पाहिजे, आली आली हो कमळाबाई हिने बेरोजगारी वाढवली पाहिजे. तर हे त्या बाईला कमळाबाईला हे समजलं पाहिजे की लोक आता तिच्यावर नाराज आहेत. आता ते ईव्हीएम मशीन हटवल्याशिवाय जाणार नाही, हे पण तेवढेच खरे. प्रत्येक नवी मुंबई एनसीपी ने निकाली जन जागरण यात्रा. जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, आम जनता की हाल बहुत ही बेहाल होती जा रही है. इसी के मद्देनजर एनसीपी महिला जन जागरण यात्रा पूरे महाराष्ट्र में किया जा रहा है. एनसीपी नेता विद्या चौहान के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में लोगों को किस तरह से गैस सिलेंडर की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ बेरोजगारी का भी यही हाल है. बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एनसीपी नेता विद्या चौहान ने कहा कि सरकार मुद्दे को भटकाने के लिए धर्म और जाति को आगे कर रही है ताकि लोग बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से ध्यान हटाया जा सके. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार नहीं संभाली जा रही तो भगवा वस्त्र धारण कहीं जंगल में जाकर तपस्या कर लें. अरे कसली माफी? स्वराज्य रक्षक म्हणणं म्हणजे जो स्वराज्याचं रक्षण करता होता त्याला स्वराज्य रक्षकच म्हणणार. तेव्हा तुम्ही माफी बिफी मागायला आम्हाला सांगू नका. तुम्ही तुमचं काम करा, महागाई कमी करा, बेरोजगारी जी वाढलेली आहे ती कमी करा, आमच्या तरुणांना नोकऱ्या द्या. हा संदेश आम्ही ह्या सावित्रीच्या लेकींचा हा संदेश आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही जाणार आहे. 21 तारखेला पहिला टप्पा संपल्यानंतर दुसरा टप्पा 30 तारखेला महात्मा गांधीजींच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी वर्धा इथून आम्ही सुरू करणार आहे. त्याला आमचे अजितदादा स्वतः आम्हाला झेंडा दाखवणार आहेत आणि नंतर आम्ही नागपूरला दीक्षाभूमीला जाणार आहोत आणि तिथून आम्ही विदर्भातले 11 जिल्हे अक्षरशः 1 महिना आम्ही महिलांनी ठरवलं. प्रचंड मेहनत घ्यायची पण 11 जिल्हे जिंकून करायचे. या आली आली हो कमळाबाई हिने महागाई वाढवली पाहिजे, आली आली हो कमळाबाई हिने बेरोजगारी वाढवली पाहिजे. तर हे त्या बाईला कमळाबाईला हे समजलं पाहिजे की लोक आता तिच्यावर नाराज आहेत. आता ते ईव्हीएम मशीन हटवल्याशिवाय जाणार नाही, हे पण तेवढेच खरे. प्रत्येक प्रश्नावरून आपली नजर इकडे तिकडे हटावी. आपल्या तरुण लोक आमदार अण्णासाहेब पाटील, देश का नेता कैसा हो, अरे माथाड़ी का नेता कैसा हो. धन्यवाद. इस देश में जिस तरह से बढ़ रही है उसका मुकाबला करने के लिए हमारी सावित्रीबाई फुले जो जिनकी जयंती 3 जनवरी को थी, हम लोग फुलेवाड़ा में सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को वंदन करके हम महिलाओं का एक संगठन है. हम लोग इस तरह से लड़ रहे हैं कि महिलाओं ने आगे आके लड़ना चाहिए. हमारी जीजा माता हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे रमाई हो, जो है, चाहे चांद भी हो, हम सब लोग महिलाएं इस महाराष्ट्र की जो पूरे देश को बताना चाहती है कि हमारा प्रश्न, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब लोगों का एक ही प्रश्न है कि महंगाई कम करो. गैस का सिलेंडर परसों ही 25 रुपया फिर से बढ़ गया. गैस का भाव 400 रुपया ही होना चाहिए. मोदी साहब जब सत्ता पे आए थे तो उन्होंने बहुत सारा लालच दिखाया था लोगों को. वो झूठ बोले थे लोगों से कि भाई गैस का सिलेंडर कम होगा. और प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे थे 30 और 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेंगे. आज पेट्रोल डीजल सीएनजी सब महंगा है. हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई, हमारे टैक्सी चलाने वाले भाई, इनका रोज गुजारा कैसा चलेगा? ये देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है और पूरा देश जो है बेचने का काम मोदी और शाह ने किया है. तो पहले महात्मा गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे और हमें उनके ऊपर नाज है. लेकिन आज मोदी और शाह जिस तरह से देश को बेच रहे हैं इसका हमें दुख है. वो 10.5 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने बड़े भांडवलदारों को, अदानी, अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों को, चोकसी हो, मोल चोकसी हो, मोदी हो, ललित मोदी हो, ऐसे लोगों का माफ किया है. किसान मर रहा है. किसान 1 साल तक दिल्ली के बाहर बैठा था कि काले कानून रद्द करो. काले कानून रद्द किए मोदी को झुकना पड़ा. तो हम लोग कहते हैं कि किसान के खेती का जो उत्पादक है उसको भाव मिलना चाहिए. जो मध्यम वर्गीय गरीब लोग हैं इनको महंगाई परेशान कर रही है. हमारा खाने का तेल जो है वो 200 रुपये किलो हो गया है. गैस 400 रुपया हो गया है. महिलाएं सोच रही है कि हम लोग घर कैसा 1200 हो गया है. तो हम लोग ये कह रहे हैं कि देश ये हमारा घर कैसे चलाए.
आज मोदी जी ने कहा था 1 साल में 2 करोड़ युवकों को नौकरियां दूंगा। 8 साल हो गए मोदी जी को, 16 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है। तो ये 16 करोड़ नौकरियां आपने दी। महाराष्ट्र के जो उद्योग थे, वेदांता, पॉस्को जैसे गुजरात में गए हैं, और ये महाराष्ट्र के टुकड़े करने की भाषा करती है कि हम लोग महाराष्ट्र तोड़ देंगे। तो ये मजाक नहीं है। संयुक्त महाराष्ट्र के लड़ाई में 106 लोगों ने बलिदान दिया था। तो हम लोग महिलाएं आगे आएंगे, हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। तुम हमारे ऊपर ईडी लगाओ, तुम हमारी कोई भी इंक्वायरी करो, तुम हमें जेल में डालो। 80 करोड़ जनता, 130 करोड़ जनता में से अगर 80 करोड़ जनता ने अगर ये महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हम सबको महंगाई है। तो ये महंगाई पहला मुद्दा है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान भारत अलग हुआ। जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। आज जो हमारे देश में मुस्लिम है, ये यहाँ ही पैदा हुए हैं, यहाँ ही मर रहे हैं, तो आप उनको क्यों अलग करने का सोच रहे? कभी हिजाब, कभी लव जिहाद, ऐसा करके क्यों बहकाने? कभी हनुमान चालीसा पढ़ो, कभी नाटक करो। ये बंद करो ना नाटक। हमें इतना ही बताओ कि महंगाई कब करने वाले हो। ये नौटंकी नहीं चलेगी मोदी, नौटंकी बहुत हो गई है। अगर लोकसभा के चुनाव के टाइम आपने 100 रुपये भी गैस दिया ना, तो हम लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। मैं बीच में टोकना चाहेंगे आपको, काफी लंबा हो चुका है। त्या माध्यमातून फक्त पायगाड्या घालून त्यांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न या केंद्र आणि राज्यातून होतोय। त्याचा विरोध करायचा असेल तर लोकांमध्ये जनजागृती झाली पाहिजे, आणि जागृती करण्यासाठी मला अभिमान आहे की पहिला पुढाकार कोणी घेतला असेल तर राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीने घेतला आहे। याचा मला निश्चितपणाने कौतुक आणि गौरव आहे आणि मला अभिमान आहे। म्हणून ताई, आपले या ठिकाणी स्वागत करतो। आम्हाला संकट आहे,